जय हिंद दोस्तों। आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की तरफ से, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च सेंटर की तरफ से, गांधीनगर की तरफ से इसमें आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट्स और रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है। हाँ, हालांकि सीटों के लिए बहुत ही कम है, टोटल 10 सीटों के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरे नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा बनाया गया जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो आपको अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अगर बीच में आप स्किप करते हैं तो आपको पूरा नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलेगा, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है छूट सकती हैं आपके लिए। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च सेंटर की तरफ से रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। अगर बात करें पोस्ट की तो टोटल पोस्ट जो है 10 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। टोटल जो है 10 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जो है जारी किया गया है। अगर अलग अलग कैटेगरी की बात करें कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं, तो इसमें टोटल कैटेगरी की बात करें तो आईटीआई के 5 ब्रांच है, जो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, ड्राफ्टमैन है। तो टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें जारी की गई हैं। जिसमें से एक सीट जो इलेक्ट्रीशियन के लिए, जो कि एसटी के बच्चों के लिए है, और फिटर की बात करें तो एक सीट जनरल के लिए, एक सीट एसटी के लिए, 2 सीट ओबीसी के लिए, टोटल 4 सीटों के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। वही अगर मशीनिस्ट की बात करें तो एक सीट यूआर कैटेगरी के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो एक सीटें जो है यूआर, एससी और ओबीसी के लिए, टोटल 3 सीटें हैं। और वहीं बात करें ड्राफ्टमैन की तो एक सीटें जो हैं ओबीसी के कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। वहीं अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें जो है, तो इसमें जो होता 16% मार्क हाई स्कूल में आपका होना चाहिए विद आईटीआई। अगर आप किए हैं तो उसी ट्रेड से हो जिस ट्रेड से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अदरवाइज़ अगर किसी ट्रेड से होगा तो आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और आपका जो आईटीआई होगा वो उसके लिए जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, और आईटीआई पास आउट 2 ईयर्स का आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर का आईटीआई पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए एज लिमिट की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज लिमिट की बात किया जाए तो जो बच्चे 18 से लेकर के 22 साल के हैं उनके लिए यह फॉर्म निकाला गया है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ रूल के तहत होता है, जो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, और एसटी के लिए एसटी के लिए 5 साल की छूट जो दी जाती है गवर्नमेंट रूल की तरफ से, छूट दी जाएगी आपको। 3 साल और 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। मैक्सिमम चांसेस मेड ऑफ सिलेक्शन 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो होगा रिटन एग्जाम होगा, दूसरे स्टेज में भी रिटन एग्जाम होगा, थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बारे में अगर देखते हैं क्या कहता है, तो फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो पहले स्टेज में क्या क्या होगा। पहले स्टेज में बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, जिसमें से आपका 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, साइंस के होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे। 20 40 10 50 क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 आंसर होंगे, चॉइस ऑफ आंसर होंगे, उसमें से 4 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का आपका 1 आवर्स का एग्ज़ाम, 1 घंटे का जो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए मार्क्स की, तो एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क का होगा, और एक रॉन्ग क्वेश्चन पर आपका 1 नेगेटिव मार्क काट लिया जाएगा। अगर क्वालिफाई की बात करें तो क्वालिफाइड राउंड होगा, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 40% लाना होगा, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 30%, एसटी के लिए भी 30% लाना होगा। बाकी अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में भी आपका रिटन एग्ज़ाम ही कराया जाएगा। बशर्ते इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें जो सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे 50 मार्क का ऑप्टिकल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि 3 नंबर के होंगे, और 1 नंबर निगेटिव मार्क का होगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका ट्रेड वाइज टेस्ट कराया जाएगा। ट्रेड मतलब आप इलेक्ट्रीशियन से है तो आपको इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन दिया जाएगा, और फिटर से है तो फिटर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 50। अगर आप टर्नर से है तो टर्नर के 50 क्वेश्चन, मतलब आपका ट्रेड वाइज क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, और इसी के आधार पर जो है मेरिट बनाई जाएगी। वहीं अगर बात किया जाए थर्ड स्टेज की, तो थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। ट्रेड एंड स्किल टेस्ट जो आप प्रैक्टिकली जो आईटीआई करते हैं उसमें जो चीज़ें सीखते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो वहाँ पर अगर ट्रेड टेस्ट की बात किया जाए, स्किल टेस्ट की, तो अगर कोई कह देगा वहाँ पर कि आप ट्यूबलाइट का कनेक्शन करिए, ट्यूबलाइट या लाइटिंग कनेक्शन करके दिखाइए, तो उसी तरह से आपका स्किल टेस्ट वहाँ पर कराया जाएगा थर्ड स्टेज में। उसके बाद अगर बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करते हैं तो SC ST फीमेल और PWD EWS कैंडिडेट के लिए नील, मतलब इसमें कोई भी फीस आपको नहीं रखा गया है। वहीं अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो है 200 रुपये आपका फीस रखे गए हैं, चार्ज रखे गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए फीस पेमेंट की, तो ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा ही आप इसको
कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड की जो दिया जाता है ट्रेनिंग पीरियड में, तो 1 साल के लिए जो आपको दिया जाएगा वो 10,500 रुपये आपको 1 साल के दिए जाएंगे। वहीं अगर दूसरे साल की बात करें तो 12,500 आपको दूसरे साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में दिए जाएंगे 2 साल का। बाकी उसमें जो प्लस विथ में HRA DA TA DA अलाउंस जो आपको दिए जाएंगे वो आपको अलाउंस दिया जाएगा। वहीं अगर बात किया सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें जो लेवल है होगा कैटेगरी लेवल, जब आप ट्रेनिंग पीरियड खत्म कर लेंगे तो उसमें जो आपका कैटेगरी 2 में जो टेक्नीशियन ब्री ग्रुप C के लिए जो भर्ती होगा लेवल 3 में, तो उसमें आपका जो पेमेंट होगा 21,700 रुपये आपका पर मंथ के हिसाब से आपका सैलरी बनेगा। बॉन्ड सबसे बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बॉन्ड की बात किया है तो इसमें बॉन्ड रखा गया है अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में या 3 साल जो होते हैं 3 साल से पहले अगर आप जॉब को छोड़ते हैं तो उसको एक बॉन्ड आपको भरवाया जाएगा जो कि 2,76,000 रुपये का है। 2,76,000 रुपये का ये बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा। अगर उससे पहले आप छोड़ते हैं तो ये आपको उसको देना पड़ेगा। वहीं अगर बात किया जाए उसके बाद ड्यूटीज़ की, तो जो ड्यूटीज़ लगेंगे वो आपको जिस ट्रेड से आप होंगे, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं या फिटर के हैं या मशीनिस्ट इलेक्ट्रॉनिक जिस ट्रेड से हैं तो उसी ट्रेड से रिलेटेड आपको ड्यूटी प्रदान की जाएगी। आपको उसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं दिएगा। जिस ट्रेड से, जैसे इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन वायरिंग में लगाया जा सकता है, इलेक्शन में ऑपरेशन में लगाया जाता है, मल्टीपल मेंटेनेंस है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगाया जा सकता है। उसी तरह से उसमें कंटिन्यू आपको किया जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसमें सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है जो कि हमने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए। उसके बाद अगर आपको एज प्रूफ की बात करें तो एज प्रूफ में डेट सर्टिफिकेट हो या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लास्ट डेट की बात करें कि डेट कब से कब अप्लाई करने का डेट है और अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई जो करना है इसके यहाँ एक वेबसाइट दी गई है, वहाँ से आप वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4/11 रखी गई है, 4/11 को लास्ट डेट इसकी रखी गई है। वहीं अगर बात किया जाए सर्टिफिकेट की, डॉक्यूमेंट की, तो इसमें आपको पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो कलर होना चाहिए। उसमें एज प्रूफ के लिए आपके पास होना चाहिए एजुकेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो, नहीं है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होंगे तो आपको उसमें छूट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कैटेगरी जिस कैटेगरी के उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फीस पेमेंट आपका रिसिप्ट होना चाहिए, जो फीस का आप पेमेंट करेंगे 200 रुपये जो चार्ज करेंगे वो फीस पेमेंट रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। एंड एनी अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं उस फील्ड से रिलेटेड तो वो भी आपके पास होने चाहिए, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, माना कि 10 टोटल 10 सीटों के लिए ही वैकेंसी है, लेकिन काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रोग्रेस करने को आपको मिल सकता है। ITI के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जा सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।